हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायो। और इसमें मैंने बायो में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लिखी है। मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग इनकी बायो को अच्छे से पढ़िएगा और इन्हीं में से अगर बायो से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायो। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है आपके दोस्त उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायो से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है क्यों पूरा नाम है? इनका जो नाम जो है, रॉबर्ट बर्न्स जो है एक राइटर रहे हैं। इनकी मम्मी ने रॉबर्ट रखा था और जनरल ली जो थे, इनके पापा मतलब इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, इसलिए जो है इन्होंने ली रखा। और इनकी मम्मी ने क्या रखा है? रॉबर्ट बर्न्स का रॉबर्ट रखा। तो इसीलिए इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उसके बाद इनके जन्म की हम लोग बात करते हैं तो जन्म इनका कब हुआ? 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को यूएस में। इनकी डेथ की बात करते हैं तो 29 जनवरी 1963 में हुआ था। मसट्स में हुआ था, यूएस में, बोस्टन में। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम जो था विलियम प्रीस्कॉट्स फ्रॉस्ट जूनियर। ये एक टीचर थे और एडिटर थे। इनकी मम्मी जो थी, मम्मी का नाम इनके क्या था? इसाबेल मूडी, डाइड ऑफ कैंसर इन 1900। उसके बाद स्पाउस इनकी कौन से हैं? इलिनॉर मैरियम वाइट। इनसे शादी हुई थी 1895 में। इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं 1897 से 1899 के बीच में, और डोरमाउथ कॉलेज से। 1894 की बात करते हैं, सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई। ठीक है, माई बटरफ्लाई इनका पूछा जाता है वर्क। एन एलजी पब्लिश्ड इन नवंबर 1894 इन न्यूयॉर्क्स इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, और ये कितने में इन्होंने सोल्ड की थी? $15 में। ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं? द पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड, द पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड। और ही इज आल्सो नोन पोएट ऑफ टेरर। ठीक है, अमेरिकन पोएट लॉरेट रहे हैं ये 1961 में। हम लोग पुलित्जर प्राइज़ की बात करते हैं तो इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है। एक तो 1924 में मिला है, किसके लिए? न्यू हैम्पशायर के लिए। 1931 में मिला है कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1937 में मिला है ए फर्दर रेंज के लिए। और 1943 में मिला है विटनेस ट्री के लिए। उसके बाद ही इज आल्सो नोन एज होम स्पम फिलोसफर। ठीक है, फॉर हिज बुक बेस्ट रनिंग बुक। होम स्पम प्लस पर ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा इसको स्टार में, और हो सकता है पूछा जाए। तो ये जो है 3 नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? सॉरी, 2 नाम से। एक तो पोएट ऑफ टेरर से और दूसरा होम स्पन फिलोसफर के नाम से। उसके बाद ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1912 in a town Beaconsfield after selling his farm. उसके बाद he returned America in 1915 because of World War First. He bought 5-acre plot in 1940 in South Miami named Pencil Pines. उसके बाद although he is a poet of America but his work first published in England. ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिकन तो थे लेकिन इनके जो फर्स्ट वर्क था, जो वर्क थे, वो कहाँ पब्लिश हुए थे? इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। हिज फर्स्ट 2 पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन लंदन। इनके 2 पब्लिक जो पोइट्री कलेक्शन थे वो लंदन में पब्लिश हुए थे। तो पहला कौन था? बॉयज़ बिल 1913 में आया था, और नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये 1914 में। बोथ पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बाय डेविड नट। ठीक है, और इन्होंने ये दोनों डेडिकेट किसको किए थे? अपनी वाइफ को, एलिनॉर को।
ए बॉयज़ बिल फर्स्ट पब्लिश्ड इन अमेरिका इन 1915, ठीक है, बाई हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी ने। इट इज़ मच ऑटोबायोग्राफिकल बुक। द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक इनटू माई ओन। पूछा जाए ए बॉयज़ बिल की फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो इनटू माई ओन एक्सप्रेसेस हाउ ही टर्नड अवे फ्रॉम पोएम एंड द टप ऑफ फ्लावर्स शोज हाउ ही कम बैक टू देम। ठीक है दोस्तों, अगला नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है इज कॉल्ड ए बुक ऑफ पीपल। नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है ए बुक ऑफ पीपल के नाम से जानी जाती है। ये जो है नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए कितनी बार, 31 टाइम्स। ठीक है, 31 बार ये जो है नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन इन्हें नहीं मिला। अब इनके कुछ कलेक्शन देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स और उसमें कौन कौन सी फेमस पोएम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1913 में इनका जो एक आया है बॉयज़ बिल। बॉयज़ बिल में जो है जो इम्पोर्टेंट पोएम थी वो हमारी फ्लावर गैदरिंग, मोइंग, माई बटरफ्लाई, इनटू माई ओन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि माई बटरफ्लाई जो है इनके किस कलेक्शन में थी, तो ये बॉयज़ बिल। उसके बाद दूसरा इनका कलेक्शन आता है 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन या बुक ऑफ पीपल। इसमें मेंडिंग बॉल, होम बरियल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, आफ्टर एप्पल पिकिंग और ब्लूबेरीज, ये इनकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। उसके बाद इनका 1916 में आता है माउंटेन इंटरवल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम थी, रोड नॉट टेकन, बर्चेज, ए टाइम टू टॉक, एन ओल्ड मेंस विंटर नाइट, आउट आउट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो था इनका आया था 1923 में न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड, कैन स्टे, ब्लू बटरफ्लाई डे, ये इसकी इम्पोर्टेंट पोएम्स थी। 1928 में बेस्ट रनिंग ब्रूक एक आया था, 1936 में फर्दर रेंज और 1942 में विटनेस ट्री। तो दोस्तों इन्होंने कुछ प्ले भी लिखे थे। देखिए ये पोएट हैं और इन्होंने कुछ प्ले लिखे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पिछली बार टीजीटी में हमारे जॉन गाल्सवर्दी की पोएम्स पूछी गई थी, तो आप लोग इनके प्ले पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चूँकि ये पोएट हैं लेकिन फिर भी आप इनके प्ले पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो इनके जो प्ले थे, ए वे आउट, ये बने प्ले था 1929 में आया था। ए मास्क ऑफ रीजन, ये 1945 में आया था। ए मास्क ऑफ मर्सी 1947 में आया था, बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी जोना सेटिंग न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, अब इनके कुछ अदर कलेक्शंस थे। तो द लवली सेल कैन चूजर्स, ये 1929 में आया है। द लोन स्ट्राइकर, ये 1933 में आया है। कम इन एंड अदर पोएम्स, ये 1943 में आया है। और कंप्लीट पोएम्स 1949 में आया है। हार्ड नॉट टू बी किंग, ये 1951 में आया है। इन द क्लियरिंग, ये जो है 1962 में आया है। ये लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था फ्रॉस्ट का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1961 में ही वाज इन्वाइटेड बाय JF कैनेडी एट द इनॉग्नेशन टू रीड हिज पोएम। ही रोट, कौन सी पोएम थी, डेडिकेशन। ठीक है, बट ही रीड द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, इन्हें जो है इनवाइट किया था JF कैनेडी ने किस पोएम को रीड करने के लिए, डेडिकेशन, लेकिन इन्होंने रीड कौन सी की थी, द गिफ्ट आउटराइट। 1963 में क्या हुआ कि ये जो है डाइड हो गए, और ये जो है इनकी सर्जरी हो रही थी उस कारण। और इनके एपिटेप पे क्या लिखा है, आई हैव अ लवर्स करल विद द वर्ल्ड। ये लास्ट लाइन है इनकी पोएम की, लेसन फॉर टुडे, जो कि आई थी 1942 में। फर्स्ट यूज्ड न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट इन हिज पोएम। पूछा जाता है न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट के राइटर कौन है या किसने यूज किया है, तो हमारे
कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट जी हैं। हिज पोएम्स आर नोन एज रीजनलिज्म। ही इज नोन एज नॉन सीरियस पोएट। ठीक है, ये नॉन सीरियस पोएट भी जाने जाते हैं। उसके बाद 1960 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इनको मिला है 1960 में। 1957 में ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1963 में ये बेलिंगजन प्राइज़ मिला है पोइट्री में 1963 में। तो दोस्तों ये थी रॉबर्ट फ्रस्ट से रिलेटेड इनकी बायो से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और अगर पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाता है, अन्यथा इसके वर्क से पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए ताकि जो है मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।